तो भाई यू है कि MT-15 और ये है हमारे दीपक भाई। तो दीपक भाई ने इस बाइक को खरीदा कंटेंट बनाने के लिए। तो कंटेंट बनाने के लिए मतलब आप समझ रहे हो, जो कंटेंट आप देख रहे हो, जिस तरीके से कंटेंट देख रहे हो ना आप, उसी तरीके से ये भी कंटेंट बनाएंगे। लेकिन ये बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ बाइक का और ट्रैवलॉग वगैरह जो होती है ना चीज़ें, मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाने के लिए वैसा। लेकिन अब इन्होंने ये बाइक तो खरीद ली है। अब हम ये पूछेंगे कि ये बाइक इन्हें कितने में पड़ी और इन्होंने सिर्फ यूवी बाइक क्यों खरीदी और क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या अच्छा इन्हें इन बाइक के साथ लग रहा है। तो भाई दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। क्यों खरीदी आपने ये बाइक? देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे ना नेकेड स्पोर्टी बाइक ही पसंद है और एक सेगमेंट में मुझे इसके अलावा और कोई बाइक पसंद आई नहीं। और जो इसका कंफर्ट है, जो इसका जो भी है एरिया वगैरह, वो सबसे बेटर लगा। बट हाँ, प्राइस रेंज मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा ही पड़ी, बजट से थोड़ी बाहर चली गई। बट स्टिल मेरे को जो पसंद थी वो MT थी, इसके अलावा और कोई बाइक पसंद नहीं थी। और एक और ऑप्शन लगा इसका अच्छा मुझे, जो कि था इसका एवरेज, कि हाँ इस सेगमेंट में, इतने हायर सेगमेंट में भारी बाइक जो है, उस हिसाब से मेरे को 40 से 45 का एवरेज आराम से दे रही है। तो 40 से 45 के आसपास आपको इस बाइक का एवरेज मिल जा रहा है। अब यूँ बताओ कि ये बाइक आपको एक्चुअल में कितने की पड़ी है और डाउन पेमेंट कितने का दिया है या फिर पूरी कैश में लिया है, वो सारी चीज़ें पूरा गड़ी समझा दो एक बार। मैंने ली है ये फाइनेंस पे, बेसिकली फाइनेंस पे ली है। और ये एक्चुअल मेरे को ऑन रोड शोरूम प्राइस जो था 197, मतलब 1,97,000 पड़ा था। बाकी अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ, अराउंड 36,000 मेरी डाउन पेमेंट गई थी, जिसमें 5,000 की मेरी अराउंड 48 EMIs गई थी। बाकी इसके अलावा वेरिएंट और थे 4-5 हज़ार रुपये बढ़े हुए, जिसमें LED वगैरह आती थी, LED इंडिकेटर। तो इसलिए मुझे वो प्रेफरेबल नहीं लगा, मेरे को बाहर मार्केट में ज़्यादा सस्ता पड़ जाता, तो इसलिए मैंने यही बेस मॉडल लेना पसंद करा। तो अगर MT-15 नहीं लेते तो और कौन कौन सी लेते बाइक? पोस्टपोन था मेरा। अगर इसके अलावा ये गाड़ी नहीं थी तो कोई लेता ही नहीं। मैं स्प्लेंडर ही चलाता, मेरे पास स्प्लेंडर थी। अगर हाँ, अगर मैं कुछ फिर भी 1% अगर मैं कुछ लेने जाऊँ तो शायद मैं बजाज N160 देख लेता, शायद बजाज N160। लेकिन 1%। तो इसकी 3 ऐसी चीज़ें बताओ जो तुम्हें सबसे ज़बरदस्त लगती है इस बाइक में। पहला तो इसका लुक, नो डाउट लुक सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा मुझे किसी गाड़ी का नेकेड स्पोर्ट में लुक लगता नहीं। पर्सनली मुझे नेकेड स्पोर्ट ही बाइक पसंद है। और दूसरा एवरेज, मुझे एवरेज बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा, जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है। ईजिली मैं रोटेट कर सकता हूँ, जैसे मार्केट में चल रहा हूँ या फिर मैं कहीं ट्रैफिक में भी हूँ, आराम से निकल जाता हूँ। ये 3 चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। तो कंटेंट बनाने के लिए तुमने ये बाइक ली है। अभी जो कंटेंट बना रहे हो, अभी तक कितने कंटेंट तुम बना चुके हो और कितना टाइम हो चुका है वैसे अभी तक, यूँ बताओ तुम। बाइक को लिए तो मेरे को 1.5 महीने हो गए, पर हाँ यूट्यूब पे मैं 1-1.5 साल से हूँ। पर इससे बाइक से रिलेटेड मैंने 2 या 3 कंटेंट बनाए हैं, उससे ज़्यादा अभी तक कंटेंट नहीं बनाया। फर्स्ट सर्विस का बनाया हुआ था और अपना जो परचेज करा था उसका रिव्यू बनाया था, और छोटे मोटे ऐसी वीडियो, इसको तो कुछ अभी तक बनाया नहीं। तो सर्विस एक सर्विस हो चुकी है? हाँ, पहली या 2 हो गई है? पहली हुई है। तो सर्विस कैसी लगी तुम्हें इसकी? सर्विस देखो, अगर वैसे पर्सनली बेस पे बोलूँ, अगर मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। गाड़ी मैंने गाज़ियाबाद से होके भी, मैंने गाज़ियाबाद से नहीं खरीदी थी। यहाँ के डीलर वाले तो चोर हैं साले। तो अगर मैं इन पे सर्विस के लिए जाता तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल खुश करते, क्योंकि ये चोर हैं। सम्राट मोटर्स मेरठ रोड पे है, साले चोर हैं सारे के सारे। तो भाई तुम बता रहे हो जो सम्राट वाले चोर है, चोर क्यों है पहले तो ये बताओ। देखो, चोर वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, डायरेक्ट चोर कहना अलग गलत है। डायरेक्ट सीधा ये है कि मेरे को बाइक लेनी थी। मेरे गाज़ियाबाद में नियर बाय एक ही डीलर था, या ये कह लो पूरे गाज़ियाबाद में एक ही डीलर है, सम्राट मोटर्स, जो मेरठ रोड पे है। मैं उन पे गया, मैंने उनसे इस मॉडल की क्वेरी करी। मेरे को एक्स शोरूम बताया, आर्ट और इंश्योरेंस बताया, और रोड टैक्स अगर एक्स शोरूम के हिसाब से देखा जाए तो 10% होता है गाज़ियाबाद में। 1,17,000 ज़्यादा 1,70 कुछ एक्स शोरूम था। 1,00,000 आपका 17,000 रुपये रोड टैक्स आ रहा था। मेरे से 21-22 हज़ार रुपये मेरे से रोड टैक्स बोला गया। मैंने उनसे पूछा किस चीज़ का है, तो मतलब उन्होंने पहले तो बोला कि ये इसमें ये रजिस्ट्रेशन जाता है, इसमें चेसी रजिस्ट्रेशन जाता है, हैंडलिंग जाती हैं। मैंने बोला इसका मेरे को रिटर्न वाइज दे दो तो मैं मान लूँगा, पर वो रिटर्न वाइज भी देने को तैयार नहीं और मुझे गाड़ी भी देने को तैयार नहीं। मैंने बोला मेरे से 1 महीने की वेटिंग ले लो, 1 महीने की बुकिंग ले लो। बुकिंग करने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने बोला मेरे को कोटेशन तो दे दो, मैं अपने बैंक से फाइनेंस की बात कर लूँगा। कोटेशन भी देने से मना कर दी। मेरे पास ऑडियो भी है, मैंने रिकॉर्ड भी करी थी। कोटेशन देने से भी मुझे मना कर दिया। और फिर उसके बाद भी
मेरे को फाइनल जो कोटेशन थी उसमें क्लियर मेंशन करा हुआ था कि इस कोटेशन से नीचे नहीं देंगे। बाकी का जहाँ से मैंने लिया है, मैंने सिर्फ 3 प्राइस में लिया है, आरटीओ, रोड टैक्स, इंश्योरेंस। और रोड टैक्स मैंने सिर्फ 10% के हिसाब से दिया है, ना कि मैंने 10% के ऊपर 7,000 लगा हुआ। यही वाला मॉडल, यही कलर मुझे गाजियाबाद में 2,06,000 का दे रहे थे, और यही वाला, यही मॉडल, यही वेरिएंट में JM मोटर्स से नोएडा से 1,97,000 कुछ का लाया। तो आप खुद समझ सकते हैं चोर हैं या नहीं है। मैं गया था नोएडा में जो है JM मोटर्स है, एकदम A1 लोग, एकदम A1 बढ़िया लोग। 900 कुछ का मेरा बिल बनाया था, 780 रुपये में हो गया था मेरा। पहली सर्विस में इतना हो गया। मुझे नहीं लगता कि 780 रुपये, इतनी बड़ी बाइक आप ले रहे हो तो 780 रुपये कोई बड़ा अमाउंट है। पहली सर्विस मेरी बिल्कुल कंफर्ट लेवल पे हुई थी। अगर मैं अनपेड जो फ्री वाली को हटा के सर्विस भी होती ना, तो भी मेरी 1500 से 2000 में हो जाएगी, और वो मेरे लिए अफोर्डेबल है। अरे ये बताओ, जो बजाज फिनसर्व ये लिखा है 2 व्हीलर, ये क्या है? ये मैं जॉब करता हूँ, बजाज 2 व्हीलर में जॉब करता हूँ। मैं बजाज से फाइनेंस करता हूँ 2 व्हीलर, कोई सा भी 2 व्हीलर फाइनेंस हो जाता है इसमें। अच्छा, तो दीपक भाई फाइनेंस भी करते हैं, मतलब कोई सा भी अगर आपको 2 व्हीलर वगैरह फाइनेंस वगैरह करवाना हो बजाज से, तो भाई से कांटेक्ट कर लेना। भाई का यहाँ पर ये इंस्टाग्राम आईडी जो मेंशन कर देंगे। और चैनल का नाम क्या है भाई जी आपका? ड्रैग रिम्स है, बाकी लिख देना साइड में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रैग रिम्स। ड्रैग रिम्स, हाँ। तो ड्रैग रिम्स है चैनल, नाम तो बढ़िया सा लग रहा है। अब जरा बाइक देख लेते हैं भाई। लुक वुक तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतरीन है, अच्छी खासी मेंटेन भी की हुई है। पेंट फिनिश तो मुझे बिल्कुल लेवन लगती है अगर बाइक देखोगे। और सबसे ज़्यादा खास इस बाइक में ना यूँ नज़र आता है, ये देख रहे हो, ये मुँह चील सी नज़र आ रहा है, प्रोजेक्टर है ये। वैसे ये जो FZS में भी आपने देखा ही होगा और R15 में भी देखा ही होगा, सेम वही है, लेकिन सेटअप पूरा चेंज है, डिज़ाइन अलग है। बाकी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा तुमसे कि जब तुम इसे चलाते हो, कंटेंट के लिए निकलते हो, मतलब बेसिकली तुम्हें ट्रैवलॉग वगैरह बनाना होता होगा ज़्यादा, गोप्रो लगाया और बनाया नहीं एक बार भी, लेकिन लिया बनाया नहीं है, बाइक उसी के लिए लिया है। हाँ, तो अगर तुम्हें वो बाइक लेके जानी है और पहला कंटेंट बनाना है, तो कहाँ लेके जाओगे और क्या बनाओगे? देखो, सोचा तो दिमाग में ये है कि पहला मैं लद्दाख का बनाऊंगा, पर अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है ना मेरा, मुझे लग रहा है पहला मुझे ऋषिकेश का ही बनाना पड़ेगा। ऋषिकेश का, या तो मनाली, या फिर आपका लद्दाख। ये 3 जगह का है जिनका मैंने सोच रखा है, इन 3 जगहों का पहले बनाऊंगा। अच्छा, तो जिन लोगों को ये बाइक खरीदनी है उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, और किन लोगों को चाहते हो कि ये बाइक खरीदें, और साथ ही दूसरी चीज़ ये कि किन लोगों को ये बाइक नहीं खरीदनी चाहिए? देखो, सबसे पहला तो कि अगर किसी बंदे को नेकेड स्पोर्टी बाइक पसंद है और वो चाहते हैं कि मेरे को यही बाइक लेनी है, एक 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें नेकेड बाइक पसंद है और वो यही ही लेना चाहते हैं, एम्प्टी ही, तो भैया उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते, उन्हें तो लेनी है तो वो ले ही लेंगे। एक होता है कि नेकेड पसंद है, मार्केट में और ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, तो वो आ जाती है बात कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक आप 1.5 लाख में जाओगे तो बहुत सी गाड़ियाँ मिलेंगी, और अगर इस पे जाओगे थोड़ा लुक अच्छा मिलेगा, पर हाँ 50,000 ज़्यादा मिलेगा। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आराम से खरीद लो, क्योंकि नेकेड स्पोर्ट बाइक में इससे बढ़िया मुझे कोई बाइक नहीं लगती। और जो लोग डेली यूज़ में चाह रहे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जगह अच्छी चलती है। मार्केट में अच्छी चलती है, आप ट्रैफिक में चलाओ उसमें अच्छी चलती है, गलियों में निकाल लो उसमें अच्छी चलती है, ऑन रोड चलाओगे उसमें भी बहुत बढ़िया चलती है। और लेनी किन लोगों को ना चाहिए? लेनी उन लोगों को नहीं चाहिए जिन्हें स्पीड वगैरह से या फिर वैसे डर लगता है, या फिर ज़्यादा भारी वजन है, ऐसे टाइप, मतलब जो डेली यूज़ में यूज़ करना चाह रहे हैं, छोटी ले सकते हैं, उन्हें नहीं लेनी चाहिए। या फिर जिन्हें बाइक पसंद नहीं है नेकेड स्पोर्टी बाइक, क्योंकि उनके लिए शायद ये अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, भारी लगता है, अजीब लगेगा उन्हें। अगर जिन्हें पसंद नहीं है ना इस टाइप की गाड़ी, उन्हें अजीब लगेगा इस पर बैठ के। इसके अलावा उन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए जो फैमिली पर्पज़ से यूज़ करते हैं। लाइक फैमिली पर्पज़ से कि कोई घर की लेडीज़ बैठ गई। देखो, पहली बात तो इसकी है सीट छोटी, आप बैठे हैं इस पर लेडीज़ बैठ नहीं पाएगी, क्योंकि साइड में कोई लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह दिया नहीं गया है, तो एक तरफ पैर करके लेडीज़ का बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट मेरी माता जी का ही बैठना मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर सपोज़ कि मैं बैठ रहा हूँ, मेरी वाइफ या मेरी फ्रेंड कोई भी बैठ रही है, अगर मैं बैग टांग के बैठता हूँ तो मैं और खाली बैग ही आएंगे इस पर, तीसरा बंदा नहीं आ पाएगा। मतलब कि तो फिर जो फैमिली पर्पज़ से ले रहे हैं या फिर उन्हें किसी को बिठाना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। बट हाँ, अगर सिंगल यूज़ के लिए है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। फीचर्स भी देखा जाए तो वो भी थोड़े बहुत कम है, जैसे ये पूरी डिजिटल ना है, मतलब डिजिटल तो है लेकिन वो
वैसे ये नेगेटिव डिस्प्ले है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप। नहीं, इस पे मैंने Proper- लैमिनेट करवा रखी है। अच्छा ना, वैसे भी है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही, लेकिन पूरी कलर थोड़ी ना अच्छा, है अच्छा, वो। हाँ। पर हाँ, ये जो नया वाला वेरिएंट है इसमें और भी 2-3 ऑप्शन है। TCS है, ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम है, डुअल चैनल ABS है। पहले डुअल चैनल ABS नहीं था, अब डुअल चैनल ABS आ गया है। बाकी यही 2-3 फीचर्स है जो एक्स्ट्रा आई हैं। और हाँ, BS6 फेज 2 भी है ये, मतलब कि जो पहले आते थे BS6, अब BS6 फेज 2 इंजन अपडेट हो गया, तो इसमें वो वाला इंजन है। तो अपडेटेड हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें है वो इसमें है, और जिनकी ज़रूरत मुझे होनी चाहिए थी उसको वो इसमें है। और इसके अलावा जैसे आगे मैं मॉडल में जा रहा हूँ ना इससे ऊपर, तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं मिल रहा है, इंडिकेटर LED मिल रहे हैं बस। तो मुझे वो अफोर्डेबल नहीं लगा कि 5,000 रुपये खाली इंडिकेटर LED के दूंगा। 1,000-1,200 के मैं आराम से मार्केट में जाके लगवा सकता हूँ। तो थैंक यू दीपक भाई, बहुत बहुत ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके चैनल के लिए, बाइक के लिए भी, और पहला कंटेंट जो भी आप बनाओगे चाहे ऋषिकेश का बनाओ। ठीक है भाई हो, तो भाइयों का चैनल भी एक बार देख लेना, और कंटेंट बढ़िया लगता हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और MT-15 खरीदोगे तो भाई का वीडियो देखने के बाद खरीद रहे हो तो वो भी कमेंट करके बता देना।